बीजेपी तो कहती है कि 2014 से लेकर 2019 तक का जब रघुवर सरकार थी तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो विकास किए हुए हैं। 17 से 18 वर्ष जब से झारखंड अलग हुआ है तो सबसे ज़्यादा राज्य बीजेपी वालों ने किया। क्या क्या 5 साल हमने गठबंधन सरकार चलाया था, हमसे जवाब मांग रही है। शर्म आनी चाहिए उसको। 17-18 साल पूरा जनता को लूटने का काम किया भारतीय जनता पार्टी, गरीबों को लूटने का काम किया। मार कर कहीं आपके पैरों में ना जख्म आए, खुशियां ही खुशियां हो आपके जीवन में और मुझ बदनसीब की छाया भी ना पहुंच पाए। यही हाल है भाई यहाँ का, यानी ये हम लोग का सरायकेला विधानसभा क्षेत्र का। क्योंकि यहाँ जितने भी आप देख रहे होंगे, छायाकार महोदय थोड़ा घुमा के दिखा दीजिएगा, जितने भी यहाँ समर्थक जो दिख रहे हैं, ये समर्थक जो सब झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही दिख रहे हैं, ना कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का। आइए और सब लोगों से भी हम लोग यहाँ जानने का हम लोग प्रयास करेंगे, यहाँ का राय, यहाँ का विचार इस विधानसभा में जो है 2024 में वो लोग का क्या विचार है, किसको मतदान करना चाहेंगे और मतदान यदि करना चाहेंगे तो किस मुद्दे पर करना चाहेंगे, यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेने का हम लोग प्रयास करेंगे। सर क्या नाम है आपका? रिजवान खान। कहाँ से बिलोंग करते हैं सर आप? आदितपुर से ही। अच्छा, किसी पार्टी का आप नेतृत्व करते हैं? कहाँ? जी हाँ, कांग्रेस का अल्पसंख्यक का प्रदेश सचिव हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। आप कांग्रेस अल्पसंख्यक का प्रदेश सचिव बने हुए हैं और अच्छा हुआ है भाई साहब से हम लोग मिला और इनसे जो है विस्तृत रूप से हम लोग जानकारी लेने को लोग प्रयास करेंगे। चलिए, ये बैठने के लिए भी मेरे को व्यवस्था हो चुका है, बहुत अच्छी बात है। दादा, इस बार जो है 2024 में विधानसभा का चुनाव का आगाज हो चुका है। मुझे लगता है ये 13 तारीख को यहाँ मतदान होने वाला है और इस बार का माहौल कैसा लग रहा है? माहौल तो आपको पब्लिक से पूछेगा तो और ज़्यादा बढ़िया मालूम चलेगा, लेकिन माहौल इस तरह का बना हुआ है कि एक तरफा इंडिया गठबंधन का लहर चल रहा है। इंडिया गठबंधन एक तरफा यहाँ से मैंने क्लियर अपना निकलेगा। और यहाँ पर जो है 2019 का प्रत्याशी जो था झारखंड मुक्ति मोर्चा से चंपाई सोरेन जी थे, पूर्व मुख्यमंत्री भी कहा जाएगा और 3 बार मंत्री पद के रूप में वो शपथ ग्रहण कर चुके थे, झारखंड सरकार को आप नेतृत्व भी किए थे। लेकिन अभी पता नहीं क्या कारण था कि उनका जो है क्या दिक्कत, क्या समस्या, अब परेशानी हो गया है, उन्होंने जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ करके बीजेपी का दामन थाम लिए हैं। तो मुझे लगता है उनका विपक्ष जो है, उनका प्रतिद्वंदी श्री गणेश महाली से है ना? जी हाँ, गणेश महाली झारखंड मुक्ति मोर्चा से, झारखंड मुक्ति मोर्चा से प्रत्याशी के रूप में है। और पहले बता दूं दर्शकों, ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी जो अभी वर्तमान जो बने हुए हैं गणेश महाली जी, पहले भारतीय जनता पार्टी में था, परंतु उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी से जो है इस्तीफा दे करके अब झारखंड मुक्ति मोर्चा में आ गए हैं। सेम वही केस श्री चंपाई सोरेन जी का भी है, जो उन्होंने भी जेएमएम छोड़ करके बीजेपी का दामन थामे हुए हैं। तो इस बार क्या माहौल चल रहा है? माहौल गणेश महाली के पूरे फेवर में है। बहुत दिन के बाद में हम लोगों को भी एक ऐसा लीडर मिला है कि गणेश महाली जैसा जुझारू नेता, वो गलत दल में थे, उनको पहले ही मैंने जीत जाना चाहिए था, लेकिन ये गलत दल में रहने के कारण वो नहीं जीत पा रहे थे। अब इंडिया गठबंधन में आने के बाद में 100% जीत रहे। चंपाईदा का जहाँ तक बात है, वो पता नहीं किस बहाने से यहाँ से भागे हैं। शायद उनको लग गया था कि पहले ही वो हारने वाले हैं, यहाँ से अगर रहते तो वो ऐसे ही हार जाते, इस वजह से यहाँ से वो पहले चले गए। और गए तो हम लोगों के लिए अच्छा हुआ कि एक अच्छा हम लोग को लीडर मिला। अब हम लोग परिवर्तन भी चाहते थे, अब उनके जाने के बाद से अब नया लीडर आएगा, नया परिवर्तन होगा, यंग है, जोश के साथ में विधानसभा में बढ़िया से बढ़िया काम होगा। गणेश महाली के नेतृत्व में बढ़िया से बढ़िया भी हम लोग को विधानसभा में विकास होगा। गणेश महाली जी फिर बीजेपी में आए, बीजेपी से फिर जेएमएम में आ गए, कहने का मतलब है अब मेल मिलाप जो है सही हो गया। एकदम मेल मिलाप सही हो गया। वो गलत जगह में रह करके गलत लोगों के साथ में थे, जिसकी वजह से नहीं हो रहा था। अब वो अपना सही जगह पे आए हैं, सही जगह पे आ गए हैं। इंडिया गठबंधन का सपोर्ट भी है उनको, पूरा का पूरा इंडिया जितने गठबंधन के दल है, हमारे कांग्रेस है, आरजेडी है, सब दल मिल करके उनको दिल से सपोर्ट कर रहे हैं। दिल से सब एक साथ में उनके साथ में लग करके बेहतरीन उनके लिए काम कर रहे हैं। अब उनका जीत 100% नहीं, 110% यहाँ पर ही रखा हुआ है। यहाँ के 6 बार विधायक बने हैं चंपाई सोरेन जी, तो उससे पहले क्या क्या मूलभूत सुविधा यहाँ प्रदान की आप सबों को? खास करके मैं आपका अल्पसंख्यकों के बारे में
देखिए, अल्पसंख्यकों के बारे में अगर पूछेगा तो मैं यहाँ तो आपको बता सकता हूँ, दिखा नहीं सकता। अगर आप किसी दिन हमारे आए वहाँ पे तो हम लोग आपको वहाँ दिखा सकते हैं। यहाँ की अगर बात करें इस जगह का, तो इस जगह का बता सकता हूँ कि वही चंपाइदा विधायक बने 2 बार, फिर मंत्री बने, इसी जगह पे बैठना उठना करते थे। इस एरिया का हालात देख लीजिए, इतना बड़ा मार्केट है, एक बाथरूम नहीं है यहाँ पर ही, कि एक बाथरूम यहाँ पर उनको कई बार बोला गया है मार्केट वालों की तरफ से कि एक बाथरूम बना दिया जाए, ड्रेन का सुविधा यहाँ पर ये है। बरसात में ऐसा हालत हो जाता था कि यहाँ से आदमी का गुजरना हालत ख़राब हो जाता था। वो खुद ऐसे हालत में यहाँ बैठे रहते थे, लेकिन कभी नहीं सोचे कि एक बार यहाँ पर कुछ मैंने कर दिया जाए मार्केट वालों के लिए भी। और एक चीज़ मैं आपका बात का खंडन करके मैं कह रहा हूँ, तो ऐसे ही 6 बार विधायक बन गया सरायकेला विधानसभा क्षेत्र से। विकल्प नहीं था लोगों के पास में, उनके अलावा कोई विकल्प नहीं था जिसके वजह से ये वो जीत जाते थे। अब लोगों को चॉइस मिला है। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा दर्शकों कि ये जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार जो है, ये पार्टी जो है, ये जल जंगल ज़मीन की लड़ाई, ये अस्तित्व की लड़ाई चाहती है। और जैसे भी हो, लेकिन ये जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार जो है, ये आदिवासी हित, दलित, पीड़ित, शोषित वर्ग के लिए है। यही कहना चाह रहे हैं आप? एकदम यही चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद रिजवान जी, बहुत अच्छा आप बात कहे। अब हमारे साथ और एक साथी हैं, उनसे भी हम लोग बात करने का हम लोग प्रयास करेंगे। और आप डाटा खर्च कर रहे हैं, आटा का क्या? अच्छा, ये चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, ये जो आटा का क्या रेट चल रहा है? आटा का 42 रुपया 50। और डाटा का? डाटा का 300 पार। महंगा हो गया, बहुत महंगा हो गया। आटा भले ना खाएं लेकिन डाटा जरूर चलते रहना चाहिए। हाँ, चलते रहना चाहिए। अच्छा ठीक है, ये तो मजाक का बात है। दस आपका परिचय दीजिए मेरे दर्शकों को। रमेश बालमुचू। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? आदित्यपुर से। आदित्यपुर से बिलोंग करते हैं। आप कौन सा पार्टी का आप नेतृत्व करते हैं? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी से? अभी कांग्रेस से ही हैं? क्या बात है। यानी इस बार जो है कांग्रेस माने पूरा होश माने हवा से जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा को समर्थन दे रही लगता है। कांग्रेस पार्टी बहुत ही दिल से इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रही है। ये बहुमत किसका आएगा झारखंड में? झारखंड में इंडिया गठबंधन। कम से कम कितना सीट जीतना है? 70 सीट। 81 में 70 सीट? मात्र 11 सीट मैंने बीजेपी को देना है। को 11। बीजेपी इस बार पानी भी नहीं गिरा, पूरा तालाब नदी सब सूख गया, कमल नहीं खिलेगा। कमल नहीं खिलेगा? नहीं खिलेगा। अरे बीजेपी वाला तो बोलता है इस बार जो कमल ऐसा खिलेगा कि सब तरफ कमल कमल झारखंड में नजर आएगा। तो कीचड़ रहेगा तब ना खिलेगा। पानी में, तालाब में पानी नहीं तो खिलेगा कहाँ से? और किस मुद्दे पर अब यहाँ पर जो है झारखंड तीर कमान चलेगा? तीर कमल चलेगा। आपका क्या क्या सुविधाएं, बहुमूल्य सुविधा आपको यहाँ पर जो है क्या क्या दिए हैं जनताओं को? स्थानीय युवाओं को रोजगार, अच्छा शिक्षा, रोड नाली, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार। और आपका महंगाई से विपक्ष तो कहती है कि ये तो सब जुमला था, ये सब जो जितना भी जेपीएससी का, जेसीसी का जो है जितना भी एग्जाम, सीजीएल का एग्जाम सब जो सब ढकार जा रहा है जेएमएम के लोग। ये तो बीजेपी पार्टी जाने जुमला कौन कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी जाने, पूरा देश जान रहा है कि जुमला कौन कर रहा है। पिछले सरकार में क्या बोलेंगे, डबल इंजन सरकार, खाली हाथी उड़ाया, कहाँ कुछ हुआ। बीजेपी तो कहती है कि 2014 से लेकर 2019 तक का जब रघुवर सरकार थी तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो विकास किए हुए हैं। 17 से 18 वर्ष जब से झारखंड अलग हुआ है तो सबसे ज़्यादा राज्य बीजेपी वालों ने किया। क्या किया? 5 साल हमने गठबंधन सरकार चलाया था, हमसे जवाब मांग रही है। शर्म आनी चाहिए उसको। 17-18 साल पूरा जनता को लूटने का काम किया भारतीय जनता पार्टी, गरीबों को लूटने का काम किया। अभी मैं जब पूर्वी सिंहभूम में कवरेज के लिए मैं गया हुआ था तो वहाँ पर जो है आपका जुगसलाई विधानसभा में, तो वो एक घर में हम कवरेज के लिए मैं गया हुआ था, तो लोग कि नहीं विकास करेंगे बोलता है, लेकिन का विकास तो नहीं हुआ, लेकिन मेरे पास तो मुन्नी हुआ बोलता है। हाँ ठीक है, सही बोला हो, विकास तो नहीं हुआ। 18 साल लूटा हो, अभी 5 साल में हम लोग को कोरोना 2 साल चला गया और उसके बाद 3 साल बचा, उसमें 6 महीना जेल में डाल दिया हमारे गठबंधन के मुख्यमंत्री को। और जवाब मांग रहा है कि नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं किया। उन्होंने क्या किया 17-18 साल? जेएमएम सरकार तो 1000 रुपये महीना दे रही है, लेकिन गोगो दीदी योजना तो लेके आया है ना, वो तो 2500 रुपया दे रही है। गोगो दीदी योजना तो पता नहीं कहाँ चला गया हो। हमारी गठबंधन की सरकार 2500 दे रही हो तो 2100 देने का बात कर रहा था कि तो कहाँ से देगा हो? हमारा तो बकाया सरकार नहीं दे पा रही है उसका। बीजेपी कहती है
कि अभी भी 1,36,000 करोड़ का जो बकाया है हमारा इंडिया गठबंधन सरकार का, केंद्र सरकार दे नहीं पा रहा, और वो लोग को 2100 रुपये कहाँ से देगा वो? ये तो जुमला ही है उसका, जुमला ही है खाली। और यहाँ बीजेपी सरकार बोलती है कि देखिए वो झारखंड सरकार जो है, जो हेमंत सोरेन सरकार जो है, यहाँ पर बहुत तरह का उनको आईडी दिखाना पड़ता है, लेकिन हम मेरा गोगो दीदी योजना में तो बस आप भर दीजिए हो जाएगा। हमारे 36 तो योजना है हमारी सरकार गठबंधन की, उनका गोगो दीदी तो गोगो में चला गया, गो चला गया हो। अच्छा, को मैंने जाना। हाँ जाना, चला गया हो, अच्छा, चला गया कीचड़ में दब गया सो गोगो दीदी। अब कमल नहीं, मैया सम्मान योजना क्या इनकमिंग है? मैया समान योजना देकर के महिलाओं को सम्मान दिया हमारी सरकार। ये तो बात सही है, लेकिन और एक चीज़ है, यहाँ पर धरातल तक आपका जो कुछ मैंने मूलभूत सुविधा पहुँचना चाहिए वहाँ तक तो पहुँचा नहीं है। क्योंकि मैं कवरेज में यहाँ कभी जाता हूँ, जगह जगह पर यहाँ पानी का समस्या है, यहाँ पर बिजली का समस्या है, सड़क नल जल योजना का समस्या। हाँ, ये चीज़ मैं मानता हूँ झारखंड सरकार द्वारा जो है 200 यूनिट बिजली फ्री की हुई है, और साथ ही साथ और कुछ योजना है 2 लाख रुपया जो है आपका अगर मैंने कृषकों का ऋण माफ है। और साथ ही साथ छायाकार महोदय जरा इधर आइएगा, उन लोग से भी हम लोग बात करने का हम लोग प्रयास करेंगे। दुकान है, उनका दुकान में थोड़ा सा व्यवधान और दिक्कत हो, समस्या हो रहा है, आइएगा इधर, उन सबों से भी हम लोग बात करने का हम लोग प्रयास करेंगे। यहाँ नौजुवक खड़े हुए हैं और कल का भविष्य है, इन्हीं के कंधे पर जो है उन लोग का देश का भविष्य रहेगा। और साथ ही साथ और दादा लोग से भी हम लोग बात करने का हम लोग प्रयास। नाम है दादा, क्या नाम? भरत बंकिरा। बंकिरा जी, आप यहाँ आदितपुर के निवासी हैं? जी हाँ, मूलतः आदितपुर के निवासी हैं। और इस समय जो है दोनों में धर्म परिवर्तन हो गया है, राज्य धर्म का। जी, जेएमएम वाला बीजेपी में चला गया है और बीजेपी वाला जेएमएम में आ चुका है। तो उसमें जो है इस बार क्या हिसाब किताब बैठा रहे हैं आप सब? देखिए, ये तो एक्चुअल में दल बदल जो कानून बना है अपना, वो किसी भी राजनीतिक पार्टी को या फिर जो कैंडिडेट्स है उसको दल बदल करने का हक है, ये पूर्णतः हक है। वर्तमान में जो नेतागण गए हैं, जो पार्टी बदल के गए हैं, हो सकता है उनका पार्टी का जो इशूज़ है उनको पसंद नहीं आया होगा, या फिर हाई कमीशन से जो भी ऑर्डर आया होगा इस अकॉर्डिंग हुआ होगा। और ये अंदर की बात है, इस पर हम लोग का ना तो पहुँचे और ना हम लोग उस पर चर्चा कर सकते हैं, सीधी सी बात है। हाँ, जनमानस का ये दायित्व तो बनता है कि वो जो हमारे संविधान में उल्लेखित है 325, 326, हम लोग अपना मतदान करने का अधिकार है और गुप्त मतदान करने का अधिकार है, इसका हम लोग भरपूर प्रयोग करेंगे। और जाति द्वेष धर्म से हटकर अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस पर वोट डाल सकते हैं। सही बात है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर आदितपुर क्षेत्र में जो है सरायकला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये मूलभूत सुविधा कहाँ कहाँ तक पहुँचा है? देखिए, ये कोई भी प्लानिंग आती है, वो कितना का प्लानिंग आती है वो बजट के संदर्भ में हमको देखना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअल में मेन बात यह है कि ग्रास रूट पर कितना काम हुआ है ये हमें देखना पड़ेगा। अभी ऐसी मैं किसी भी पार्टी का समर्थक और ये मैं विपक्ष में नहीं हूँ, किंतु आप देख ही रहे हैं, आप पढ़े लिखे आप शिक्षित जो है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं ठीक है, लेकिन किसी भी योजना का ग्रास रूट लेवल पर आना सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि ऊपर से तो बिल पास हो जाता है। और मेन बात यह है कि जो पब्लिक है उसको अर्थव्यवस्था के आधार पर, बजट के आधार पर राजनीति करना चाहिए, ना कि जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर। तो ज़्यादातर लोग अब हम धर्मनिरपेक्ष नहीं हो पा रहे हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बोलता है कि धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति होना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र उसी से बनता है। और अब तक हम लोग धर्मनिरपेक्षता की जो सहूलियत है वो उसको हम लोग ग्रास रूट लेवल पर कहीं ना कहीं नहीं लेके आ रहे हैं, ये मेन बात है। तो इस पर सरकार को मेरे हिसाब से काम करना चाहिए, क्योंकि जब तक व्यक्ति अर्थव्यवस्था के आधार पर राजनीति नहीं करेगी, नेता जो लीडर्स होते हैं वो हमारे साथ उसी आधार पर ही राजनीति करेगी। थैंक यू। बहुत अच्छा बात कहे आप बंकिरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और शायद दोबारा मुलाकात होगी। और बहुत जगह मैं रिपोर्टिंग में जाता हूँ, लेकिन आप जो जिस हिसाब से आप जिस संदर्भ में बताएं, बहुत ही अच्छा बात बताए हैं। यह था मेरा कोल्हान खबर। आपको ये खबर कैसा लगा? और इस खबर को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको ऐसा खबर समय अनुसार मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।